आपको जानना, आप अच्छा कर लेंगे तो क्या होगा। हमेशा बोलते थे मुझे कि आपके जीएम आपसे खुश नहीं है। मैं बोला भाड़ में जाए, खुश हो जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, खुद भी वो नौकर हैं, एक नौकर दूसरे नौकर के ऊपर खुश हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा उससे भाई। मेरा मैनेजमेंट बोल रहा है, मेरा आरएम बोल रहा है, माय आरएम इज सेइंग मी कि तू तब तक घर नहीं जाएगा जब तक आज रिकवरी नहीं हो जाता है। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, ये रोज रोज का झंझट आज ही खत्म करो। So welcome back students. I know the pressure is mounting in private sector, also in public sector. आपने देखा होगा अभी बीओबी में भी एक बंदे ने कर लिया है, बट मुझे नहीं लगता कि बीओबी में इस बंदे ने क्यों सुसाइड किया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बैंक, वो इसलिए किया होगा कि उसने डायरेक्ट गवर्नमेंट बैंक ही ज्वाइन किया होगा, कभी प्राइवेट का प्रेशर देखा नहीं होगा। अगर सेम प्रेशर जिस प्रेशर से उसने सुसाइड किया है बीओबी में, अगर सेम प्रेशर किसी प्राइवेट में सुसाइड होगा ना, आज के डेट में 2-3 लाख लोग कर लेंगे। ठीक है, जितना प्रेशर उसको मिला होगा प्राइवेट में, सॉरी बीओबी में, जिसके वजह से उसने ये कदम उठाया, जो सेम सिचुएशन अगर प्राइवेट वाला कोई करना चाहेगा तो आज के डेट में मेरे क्लास से आधा लोग खाली हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है प्रेशर क्या होता है। और मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट बैंक में आके कौन सा प्रेशर भाई, क्या आपका रेटिंग खराब कर देगा, आपको कोई निकाल नहीं सकता, फिर क्या प्रेशर। तो क्लास तो होता रहेगा, बट ये चीजें आप जानिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ खुद को मारने से बेहतर है कि दूसरे को मार, तो जो टेंशन दे रहा है भाई उसी को ही खत्म करो ना भाई, कहानी खत्म। खुद क्यों मरना भाई, जिसके वजह से ये सब नौटंकी चल रहा है, जिसके वजह से आपका जिंदगी झंड है, उसको ही गिरा दो ना भाई। खुद क्यों मरना भाई किसी दूसरे के लिए। वो बॉस जो टेम्पररी है, वो बॉस जिसका ट्रांसफर आपके एक मेल से हो जाएगा, आपको प्रेशर दे रहा है उसी से मेल से हो जाएगा। और टेक्निकली पब्लिक सेक्टर बैंक में सेल्स का टारगेट होता नहीं है, खुद तो कभी आरटीआई करके देख लिया करो। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस केसेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आई मस्ट से। अगर आप प्रेशर नहीं संभाल सकते तो भाई आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। पब्लिक सेक्टर बैंक में अब वो हालत आया नहीं है। You will be surprised to know I launched my channel, launched this platform being a public sector bank employee. ठीक है, और सब मेरे पीछे पड़े थे, मैं फोरम में आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। I sat on ऑडिट रिपोर्ट, मैंने ऑडिट रिपोर्ट क्लोज ही नहीं किया था। You can take on head on with the management. मेरा सीसीटीवी फुटेज ले लिया गया कि मैं ब्रांच आता ही नहीं हूं, कुछ नहीं कर पाते। I am always say कि भाई अगर आप बैंकर हो, स्केल 1 से ऊपर वाला बैंकर हो, तो आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अगर ट्रांसफर इलीगल ग्राउंड से करता है, आप रोके रखो, बैठे रहो। यूनियन भी है, यूनियन की दरकार नहीं, आप खुद का पियो भाई, मेल करो, जाओ ही मत। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ए पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय। और पब्लिक सेक्टर में रिव्यू, एनुअल रिव्यू जैसा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको प्रमोशन के बेसिस पर रिटिन और थोड़ा सा इंटरव्यूज के बेसिस पर प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन चाहिए भी क्यों आपको, अगर प्रमोशन नहीं भी होता है फिर भी आप ग्रो करते हो। ठीक है, स्टैग्नेट हो जाने के बाद भी इंक्रीमेंट मिलता है, तो आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। आप करोड़ों कमाना चाहते हो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आकर। सॉरी, मैं आपका क्लास का टाइमिंग ले रहा हूं, बट ये इंफॉर्मेशन, मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, प्राइवेट में लोग नहीं उठाते और गवर्नमेंट वाले उठा लेते हैं। आपको जानना, आप अच्छा कर लेंगे तो क्या होगा। हमेशा बोलते थे मुझे कि आपके जीएम आपसे खुश नहीं है। मैं बोला भाड़ में जाए, खुश हो जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, खुद भी वो नौकर हैं, एक नौकर दूसरे नौकर के ऊपर खुश हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा उससे भाई, क्या मिलेगा उससे मुझे। वो खुश नहीं होगा और खुश होगा भी, दोनों हालत में वो नेक्स्ट ईयर मेरा बॉस नहीं रहेगा, उसको यहां से उठा के वहां फेंक देंगे। इवन सीओ का नौकरी खतरे में है। ठीक है, रिव्यू आता है, चेयरमैन सीओ का रिव्यू आता है, डीएफएस बुलाता है, गाली सुनाता है उनको। मेरा नौकरी सेफ है, उनका नौकरी सेफ नहीं है। तो इन पब्लिक सेक्टर व्हाई यू आर वरीड। और आपको प्रमोशन चाहिए नहीं तो कोई ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर लेगा ना भाई। आप, इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, जहां पे जाना है फैमिली लेकर जाइए, घूमिए, मौज करिए, ऐश करिए, उसका पैसा मिलता है आपको। और
इलीगली आपको भेज नहीं सकता। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उस ग्राउंड से भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप कंप्लेन करिए कि वो विंडिक्टिव अप्रोच से मुझको ट्रांसफर किया गया है, प्राइवेट में मुझे कोई हिला नहीं सका। उसी तरह का ट्रांसफर का ग्राउंड था, प्राइवेट में कोई कर नहीं सकता, गवर्नमेंट में कर देंगे। ये गवर्नमेंट बैंक में जिसको प्रेशर महसूस हो रहा है, ही इज नॉट ए मैन, ही इज नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग। उसने दुनिया देखा ही नहीं है। यहाँ पे तो कदम कदम पर चैलेंजेस है। आप अच्छा भी करेंगे तो आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले आपके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, दुनिया में आपके पैर खींचने के लिए बहुत लोग हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी है। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई आपके दूर दराज के फ्रेंड हैं जो टेंशन है, प्राइवेट में टेंशन वाले लोग हैं, तो उनको बोलिए कि पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं, एक बार नॉलेज आके देख लो भाई कितने लोग जा रहे हैं। और गवर्नमेंट में होकर अगर प्रेशर है, भाई गलती आप में है, प्रेशर बैंक में नहीं है। आप बैंक के मैनेजमेंट को आरटीआई करके देखो। बैंक चाहता है कि आप एक हंसी मजाक के माहौल में काम करें, डीएफएस चाहता है। निर्मला सीतारमन को मेल करते भाई, निर्मला सीतारमन को मेल करते। मेरे केस में तो बहुत बार, तीन बार डीएफएस, ईडी और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेल आया है। उस बैंक का नाम भी मैं ले लूंगा, एक्सिस बैंक को मेल गया था। ठीक है, तो मेल जब वो लोग रेस्पॉन्ड भी करते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा फाइट करना सीखो भाई, नहीं तो मुझे गिराकर खुद संभल सको तो चलो। ऐसा नहीं है कि आप भी चलेंगे हम भी चलेंगे। दुनिया ऐसा हो चुका है कि किसी को गिराना पड़ता है भाई। आप अपने बॉस को क्यों, क्या हो गया था? प्रेशर दे रहा था टारगेट का ना, शनिवार और रविवार आने के लिए बोल रहा था ना, आइए ही मत, ऑफिस आवर के बाद बैठिए ही मत। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक यूपी में एक मेरा स्टूडेंट मुझे कॉल किया, बोला कि सर मुझे बोल रहा कि सर एग्जाम है, एक सिचुएशन में फंस गया हूँ, 2 मिनट मोर माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बोला क्या हुआ? कि सर आज रिकवरी नहीं हुआ है और मेरा मैनेजमेंट बोल रहा है, मेरा आरएम बोल रहा है, माय आरएम इज सेइंग मी कि तू तब तक घर नहीं जाएगा जब तक आज रिकवरी नहीं हो जाता है। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, ये रोज रोज का झंझट आज ही खत्म करो। बोला सर कैसे खत्म करेंगे? मैं बोला तुम बैठे रहो, जाओ ही मत आज घर, रिकवरी मत करो, घर मत जाओ, ब्रांच का ईओडी करो मत। बोला कि सर 2 लेडी ऑफिसर्स हैं, मैं कैसे रोक लूं? मैं बोला और मजे वाली बात है, उन लेडी ऑफिसर को बोलो कि रोज रोज का झंझट आज खत्म करते हैं, आज लेट तक बैठिए, कल से समय पे घर जाना है। अगर कल से समय पे घर जाना है, आज लेट तक बैठते हैं। ठीक है, बैठा रहा। 9 बजे, 8:30 9 बजे कॉल आया हेड ऑफिस से कि आप ब्रांच क्यों नहीं बंद कर रहे हो? ब्रांच बंद नहीं, एक भी ब्रांच नहीं बंद होगा तो बैंक का ईओडी नहीं हो सकता। तो बोला कि नहीं, मुझे आरएम ने मना किया है कि मैं ईओडी करूंगा ही नहीं, जब तक आरएम नहीं बोल लेते करेंगे ही नहीं ईओडी। और मेरे 2 लेडी ऑफिसर हैं तो भाई उनको दिक्कत होगा, बाहर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बहुत हैं, अगर कुछ होता है तो उनको मैंने तो रोक के रखा है, अगर कुछ होता है वो एफआईआर करेंगे, आप देख लीजिएगा, बट मैं क्लोज नहीं करूंगा, ब्रांच क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है तो भाई फिर आरएम तो और बोल नहीं सकता कि क्लोज कर दे ब्रांच। दूसरे ब्रांच मैनेजर को भेजा लाइसेंसिंग करने के लिए कि भाई कम से कम ब्रांच बंद कर दे। बोला कि मुझे लेटर पे लिख के देगा आरएम, तब जाके मैं ब्रांच बंद करूंगा। मैं तो रिकवरी कर नहीं पा रहा हूं, या तो रिकवरी हो जाए मैं ब्रांच बंद कर दूं, या तो आरएम मुझे लिख के दे मैं ब्रांच बंद कर दूं। ठीक है, आरएम ने बोला है। फिर उसके बाद आरएम खुद आके गिड़गिड़ाया कि भाई बंद कर दे, नौकरी चला जाएगा, हेड ऑफिस से गाली पड़ रहा है मुझे, बाल बच्चे वाला आदमी हूं भाई, कम से कम ब्रांच तो बंद कर दे, कल से कुछ नहीं बोलूंगा। ये पावर है आपका, समझ रहे हैं ना चीजें? मैं बोला कि तू जाते जाते लेडी ऑफिसर को भी बोल दे, जाते जाते एफआईआर कर दे पुलिस स्टेशन में कि लेट नाइट घर ऑफिस से वापस आ रहे थे और लोगों ने छेड़ दिया कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि कोई किसी को रोकेगा नहीं। दिस इज योर पावर। तो पब्लिक सेक्टर में कौन आपको प्रेशर कर रहा है जिसके वजह से जान जा रहा है, मुझे बोलिए तो। दिस वुड नॉट बी द केस माय डियर फ्रेंड्स, नोबडी विल टेक द एक्सट्रीम स्टेप। आप पब्लिक सेक्टर बैंक में इसीलिए आ रहे हो क्योंकि प्राइवेट जहन्नुम था, इट वाज हेल इन प्राइवेट सेक्टर, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर में आप वही काम करेंगे जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा है। आप किसी आरएम का नौकर नहीं हो। अगर किसी आरएम कोई ऊपर से बोल रहा है कि एलआई करो, ये करो, वो करो, ये उसका पर्सनल वेंडेटा है, पर्सनल एजेंडा है। ठीक है, पर्सनल मतलब क्या है, पर्सनल टारगेट है, पर्सनल ऑर्डर है। जो वो करना चाहता है वो आपको बाकायदा मेल करके देगा।
उसी पे ही आप काम करोगे। एंड इन पब्लिक सेक्टर इफ यू आर डूइंग सर्विस टू द मैनकाइंड, सर्विस टू द कॉमन पीपल, इट इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। तो आप वही करिए जो सोसाइटी के लिए बेहतर है पब्लिक सेक्टर बैंक में आकर, ना कि आपका बॉस जो बोलता है वही करेंगे। ठीक है, मैं एक बार लास्ट वर्ड आपको बोलता हूं, बैंक किसी के बाप का नहीं है, नाइदर द प्राइवेट बैंक नॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। इट्स आवर मनी, इट्स पब्लिक मनी। इफ यू गॉट ए जॉब, you got the job on basis of your caliber, not on the recommendations of that idiotic GM or AGM. So never ever discount yourself. ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं और बहुत कुछ आगे बात करेंगे, मगर पहले कुछ पढ़ लिख लेते हैं। इतना सब कुछ के लिए प्लान बी भी रेडी होना चाहिए लाइफ में। इतना सब कुछ करना है तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। फाइट करना है दुनिया के साथ तो भाई थोड़ा सा, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं फाइट कर पाया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्योंकि मेरा प्लान बी रेडी था। प्राइवेट में इसलिए किया कि मुझे पब्लिक सेक्टर जाना था, पब्लिक सेक्टर में इसलिए बहुत लंबा फाइट किया क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना था। मुझे ये सब चीजें मेरा खून खोलने लगता है, कैसे मेरा स्टूडेंट या फिर कैसे हमारे कोई भी बैंकर इतना एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है।